सोशल स्टडीज़। ओके, एसएसटी स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ के लिए। ठीक है, क्लास सिक्स्थ। अब देखो, आप लोगों ने क्लास फिफ्थ में पढ़ा था एसएसटी, किसी ने पढ़ा होगा क्लास फोर्थ से, और किसी ने पढ़ा होगा क्लास थर्ड से। ठीक है, बट स्टैंडर्ड जो हम एसएसटी स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं क्लास सिक्स्थ से, और क्लास सिक्स्थ से हमारी एसएसटी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है हिस्ट्री का, सेकेंड पार्ट होता है सिविक्स का, और थर्ड पार्ट होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं हमारे सोशल साइंस में। ठीक है ना। अब ये सोशल साइंस में देखो, क्लास सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो ये आवर पास्ट जो बुक होती है वो होती है हिस्ट्री की। देखो यहाँ लिखा है हिस्ट्री आवर पास्ट। ठीक है, क्लास सिक्स्थ। अब हम बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स की जो बुक होती है वो होती है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ नाम से। ठीक है, अभी आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 है। ठीक है, फिर आप क्लास सेवेंथ में जाओगे तो ये पार्ट 2 आएगा। ठीक है, फिर क्लास एट्थ में पार्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको ये दिखाई दे रहा है द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है ना, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। हम सोशल साइंस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। देखो स्टैंडर्ड क्या होता है, हमेशा जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम 1 बाय 1 चैप्टर कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हिस्ट्री का 1 चैप्टर कवर कर लिया तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर 1, फिर इसे खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ठीक है, कोरिलेट कैसे करते हैं, जब हम इसे पूरा टॉपिक वाइज समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से पढ़ना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम हिस्ट्री से करें, लेकिन अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो उसका मैं आपको जो है ओवरव्यू दे देती हूँ, बिकॉज मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ देखो हिस्ट्री जो है ये हमारी बुक हिस्ट्री की है। हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले आती है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, देन आफ्टर आती है मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। सो यहाँ पर आपको पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री, यहाँ पे आपको पढ़ना है मेडाइवल हिस्ट्री, और फिर आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, 1 बाय 1 हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्लास सिक्स्थ में अगर आप अभी हो तो आपको पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, क्लास सिक्स में हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री में क्या टॉपिक होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर आप अगर क्लास सेवेंथ में पढ़ते हो या क्लास सेवेंथ में जाओगे तब आप पढ़ोगे मेडाइवल हिस्ट्री को। ठीक है, देन आफ्टर अब जब आप क्लास एट्थ में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम को, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम क्लास सिक्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्लास सिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पढ़नी है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होगी, देखो बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री यानी कि हम एंशियंट टाइम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हंटर एंड गैदरर के टाइम से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम फार्मिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेटलमेंट ऑफ सिटीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ मार्केट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हाँ इसके अलावा फिर हम पढ़ने वाले हैं जो सिटीज़ डेवलप होने के बाद जैसे कि किंगडम बने। ठीक है, किंगडम को आप पढ़ोगे, अशोका के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक है, अशोका डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद आप गुप्तास को थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़नी होती है, क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में ये इंक्लूड होता है। फिर आप क्लास सेवेंथ में जाओगे, मेडाइवल हिस्ट्री आ जाएगी, आप पढ़ोगे राजपूत्स के बारे में, फिर आप पढ़ोगे मुगल दिल्ली सल्तनत के बारे में, फिर आप पढ़ोगे मुगल्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा फिर जो बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ जो इमर्ज हुए थे, ठीक है, हम्पी, मसूलीपट्टनम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे। मार्केट की क्या हाल थे क्लास सेवेंथ मतलब मेडाइवल टाइम पीरियड पे,
ये सब आप क्लास 7 में पढ़ोगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1600 से लेके 1947 तक का टाइम पीरियड जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आप कवर करोगे। बेसिकली यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बारे में ज़्यादा सुनने मिलेगा और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है हिस्ट्री में। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम 1 बाय 1 इसे कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा जो प्रॉब्लम है जो सभी स्टूडेंट्स के साथ आता है वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हाउ व्हेन एंड वेयर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैप पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो मैप पर बेस्ड सिविक्स भी होता है, मैप पर बेस्ड जो है ज्योग्राफी भी होगा और हिस्ट्री भी होता है, ठीक है। तो अब मैप स्टार्ट करने के पहले सबसे बेसिक जो जानकारी है वो होती है डायरेक्शंस की, ठीक है, डायरेक्शंस। तो अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शंस पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बनाया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? एक मिनट, मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सो दिस डायरेक्शन, दिस वन डायरेक्शन इज नॉर्थ, ओके। जस्ट ऑपोजिट में उसके अगर डाउन साइड में बोलूँ तो ये होता है साउथ, ठीक है। अब अगर राइट साइड की बात करें तो ये होता है ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चे नॉर्थ साउथ में प्रॉब्लम करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन 4 डायरेक्शन है ये बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए कि कौन सा नॉर्थ है, विच डायरेक्शन है साउथ, विच डायरेक्शन इज ईस्ट एंड विच वन इज वेस्ट। नाउ ये हो गए हमारे मेन डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं कार्डिनल डायरेक्शन की, ठीक है। तो कार्डिनल डायरेक्शन समझाने के लिए अभी मैं ब्रेक लाइन खींच देती हूँ इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितना भी पार्ट आ रहा है, ठीक है, जो ना पर्टिकुलरली नॉर्थ है ना पर्टिकुलरली ईस्ट है, ये क्या है, मिडिल का पार्ट है। तो ये जो डायरेक्शन कहलाएगा, दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एंड जस्ट उसी के सिमिलर अगर हम यहाँ के डायरेक्शन की बात करें, ये जो मैं ब्रेक लाइन खींच रही हूँ, तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच का। सो ये डायरेक्शन कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम सेम टू सेम साउथ में देखते हैं। तो साउथ और ईस्ट के बीच का जो पार्ट है ये कहलाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के जो बीच जो मिडिल का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट, इसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन हमने देखा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और कार्डिनल डायरेक्शन हमने देखे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हम अपने मैप में, इंडिया के मैप में प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने कोशिश करती हूँ इंडिया का एक मैप बनाने की, और हम उसमें अब डायरेक्शंस को प्लॉट करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ व्हेन एंड वेयर, उसमें आप लोग कुछ हिल्स आएगी, ठीक है, कुछ रिवर्स आएगी, जिसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने मैप में प्लॉट करना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ एक मैं बेसिक सा डायग्राम बना दे रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी जाएगी, ठीक है ना, अपने डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, आई एम मेकिंग दिस फॉर यू। So now see this point, this direction, okay, so this direction is north direction, ठीक है। यहाँ पर आने वाले जितने भी स्टेट है वो क्या कहलाएंगे, नॉर्दर्न स्टेट। और जो डायरेक्शन ये वाला है, दिस इज साउथ डायरेक्शन, ठीक है।
यहाँ पर आने वाले जितने भी स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है, सो दिस स्टेट्स वर सदर्न स्टेट या फिर साउथ भी बोलते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, दिस इज ईस्ट, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज वेस्ट। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेट है गुजरात। तो गुजरात टोटली कौन से डायरेक्शन में है? गुजरात है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो यहाँ पर हमें मिलता है बंगाल, ठीक है, बंगाल, लेकिन इसे लिखते हैं वेस्ट बंगाल। अब इसे वेस्ट बंगाल क्यों लिखते हैं वो हम बाद में समझेंगे, बट इसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस को बिल्कुल क्लियर रखना है अपने माइंड पे। अब अगर मैं कार्डिनल डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आने वाले जो स्टेट है, ठीक है ना, जैसे मेघालय, मणिपुर, तो मेघालय मणिपुर जो है वो कहलाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में आने वाले जो स्टेट है, ठीक है, बेसिकली जो 7 सिस्टर्स है वो कहलाती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ के भी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो, ठीक है ना। अब सेम उसी तरह राजस्थान के कुछ एरिया की अगर हम बात करें तो वो भी इस तरह से कार्डिनल डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये सारा था इंट्रोडक्शन क्लास 6 के लिए, ठीक है। तो अगर आपको 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ना है तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हाँ, हिस्ट्री के अलावा अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है या सिविक्स पढ़ना है तो उन सभी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल एज शेयर इट। ओके, थैंक यू सो मच।